13 जुलाई को आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके अंतिम संस्कार से पहले आनंदपाल के गांव सावरात में राजपूतों का सैलाब उमड़ पड़ा था और सभी की एक ही मांग थी, आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच राजस्थान सरकार कराए। लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग सावरात पहुंचे थे। राजपूतों का इतना बड़ा सैलाब देख सरकार के पसीने छूट गए थे। पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई। सावरात में गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला था कि पैर रखने को जगह नहीं थी। आनंदपाल के समर्थन में देश के कोने कोने से राजपूत समाज के लोग पहुंचे और साथ ही बड़े बड़े राजपूत नेता भी वहां मौजूद थे। राजपूत करनी सेना के संयोजक कालबी समेत 4 बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और 13 जुलाई की देर शाम आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 21 जुलाई को राजस्थान का चक्का होगा जाम। 22 तारीख को जयपुर कूच का आह्वान। जयपुर पहुंचेगा राजपूत समाज। सीबीआई मांग पर अड़े राजपूत। राजपूतों का आक्रोश यही नहीं थमा है। सावरात के बाद अब जयपुर में राजपूत कूच करेगी। लोकेंद्र सिंह कालबी ने आह्वान किया है कि अब 22 तारीख को करीब 10 लाख की संख्या में राजपूत जयपुर कूच करेंगे। सीबीआई मांग पर अड़ा राजपूत समाज जयपुर में अपनी एकजुटता की ताकत दिखाएगा। ऐसे में सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें भी पड़ने लगी है, क्योंकि राजपूतों की एकता की ताकत सरकार 12 जुलाई को ही देख चुकी है। ऐसे में राजपूत समाज के लोगों को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। वसुंधरा सरकार राजपूतों की जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं राजपूत भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बता दें कि 21 और 22 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर में ही रहेंगे। करनी सेना का प्रयास है कि शाह की मौजूदगी में सख्ती प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की घोषणा का दबाव राज्य सरकार पर बनाया जाए। गोगा मेडी ने प्रदेश भर के राजपूत समाज के साथ साथ आम लोगों से भी अपील की है कि वो 22 जुलाई को अपने अपने साथों से जयपुर में एकत्रित हो। गोगा मेडी ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई को पुलिस ने आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार जबरन कर दिया। पुलिस ने राजपूत समाज और आनंदपाल के परिजन को अपमानित करने वाला काम किया है। राजपूत समाज कर रहा है बीजेपी का बहिष्कार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे। राजपूत समाज का आक्रोश अब राजस्थान की बीजेपी सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है। पाली सिरोही में भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं तखतगढ़ में भी करनी सेना के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई और काले झंडे दिखाए गए। राजपूतों के इस विरोध से साफ जाहिर है कि राजपूत समाज अब बीजेपी सरकार की पूरी तरह खिलाफ हो गया है। ये तय है कि फिलहाल बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर भले ही इस वक्त इस आंदोलन को कुचल दे, भले ही हिंसा का रास्ता अपनाया जाए और राजपूतों की आवाज को दबा दिया जाए, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बड़ी समस्या ये है कि जो समाज वर्षों से उसका वोट बैंक रहा, उसे छिटकने से बीजेपी अब रोक नहीं पाएगी और इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में जरूर भुगतना होगा। हालांकि सरकार भी राजपूतों में जातीयता के आधार पर फूट डालने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन राजपूतों के इस आंदोलन ने जितना विकराल रूप अख्तियार किया है, उसे देखकर लगता है कि सरकार की राजपूत समाज में फूट डालने की कोशिशें बेकार साबित होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।